आ गई है जी कि ये सर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं। आपको याद है एक चैप्टर है आपका जिसका नाम है, चैप्टर 13 है, नाम है फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट, याद है आपको? जिसका एक हिस्सा जो है टैक्स क्रेडिट्स के नाम से आप पढ़ चुके हैं, ये वाला, और एक हिस्सा आप पढ़ चुके हैं एग्जम्पशन ऑन द फॉरेन इनकम, कि एक बंदा अगर रेजिडेंट हो गया है हमारा तो पिछले 4 साल की उसकी आमदनी आती भी रहे तो हम टैक्स नहीं लेंगे। याद है आपको? कुछ ऐसा लाभ आपने पढ़ा था, यूं 4 डब्बे बनाए थे सर ने, इस तरह करके याद हो आपको, ऐसे 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 ऐसे, याद है? अच्छा, अब ये जो तीसरे वाला आर्टिकल है ना, ये भी इसमें ऐड कर लें तो ये चैप्टर अलहदा से भी आपको पूरा लगेगा। वैसे मैं रिकॉर्डिंग 2 जगह रखूंगा इसकी, इस चैप्टर में भी रखूंगा और लॉसेस में भी रखूंगा उसे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इसका नाम है फॉरेन लॉसेस, ये उसका तीसरा आर्टिकल। अच्छा, ये टोटली लिखा हुआ है मेक इट इजी में। अच्छा, अब मसला ये जो फॉरेन लॉसेस है ना, इसके लिए जरा वो जो लॉसेस वाले रूल है ना उनको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करना पड़ेगा। आज क्लास 12:15 तक ले जाएं आप लोगों की इजाजत, सिर्फ आज के लिए कि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी मेरी लेक्चर। मैं जल्दी कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा कंप्रोमाइज, आज 10 मिनट कंप्रोमाइज, बारिश है उन्होंने लेट शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, फॉरेन लॉसेस, any of the foreign losses cannot be deducted from any other foreign income है, ये क्या बात कर दी? यानी ये सारे सवारियां अकड़ू हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, कोई भी किसी किस्म के हेड क्या लॉस दूसरे से माइनस नहीं हो सकता, जबकि लोकल इनकम में तो हो जाता था। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से माइनस किया आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल में, याद कीजिए। लेकिन यहां पे सारी सवारियां क्या है? अकड़ों किस्म की। अगर बाहर से आमदनी आई है तो वो डॉलर में आई है, डॉलर में आई तो आपको जिसमें डॉलर होते हैं एयरपोर्ट गए आप, यूं करके आ रहा होता है और लोग आगे होके हार बनाते हैं और ब्रीफकेस का ले नहीं, ब्रीफकेस नहीं देता है ना। तो इसी तरह जो बाहर से आमदनी आती है वो चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो का नुकसान हो, चाहे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का नुकसान हो, वो कहते हैं ना 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 ना, इज्जत बिस्ती अपनी अपनी, लिहाजा वो किसी दूसरे से माइनस नहीं होता। तो पहला लॉ ये है कि एनी ऑफ द फॉरेन लॉस कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम एनी अदर इनकम प्रॉफिट, वो दूसरे के इनकम के प्रॉफिट से निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, एवरी फॉरेन लॉस इज कैरी फॉरवर्ड। अब जाहिर है वो ये तो नहीं होगा वो डेड हो जाए, अमेरिका से आया और डेड हो जाए, उसके पास ग्रीन कार्ड है चाहे वो नुकसान है, उसके पास ग्रीन कार्ड है चाहे वो नुकसान है, तो क्या होगा? वो डेड नहीं होता। वो कहता है मैंने डेड नहीं होना, मैंने क्या करना है, नुकसान हो गया आगे पूरा कर लूंगा, और करूंगा अपने खाते से, किसी का बाप का लेके नहीं खाता, कल तो मुझे ताना मारेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैपिटल गेन को, तेरा जो नुकसान है ऐसे साढ़े पल्ले लेके पूरा किया नहीं। तो ये खुददार है, कहता नहीं नहीं आगे चला जाऊंगा, अपना भाई आएगा तो एडजस्टमेंट होगी वरना नहीं होगी। और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? ये 6 साल। कहता ठीक है 6 साल बड़े हैं, वैसे भी वो कहता मुझे तो 3 साल दे देते बड़े हैं, तो आपने 6 दी। अच्छा बच्चों, क्लियर हो गई बात? अब इस सेंस में देखें ना तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। अब इसमें देखें ना आपके 2 चीजें दी हुई हैं, क्या क्या? एक दिया हुआ है आपको ग्रॉस इनकम और एक क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस। इस तरह देखिए ना, इस तरह, यूं देखिए, यूं ठीक है जी। तो टैक्स ईयर इन्होंने लिखा जी, ये टैक्स ईयर है 2016, मान लिया 2016, हमें क्या लगे कोई भी होता, हमने बात ही करनी थी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लिखता हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? वो है जनाब 70 माइनस कितनी बच्चों? हाँ 50 माइनस 70। हाँ, ये क्रॉस इनकम ऊपर है, एक्सपेंसेस नीचे दिए हुए, कितना आ गया बच्चों? -20। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स,
फौरन लिखने की जरूरत है, फौरन ऊपर ही लिख देते हैं एक दफा, दोनों के साथ क्यों लिखे। अब कितना बच्चों, 50 माइनस 40 कितना आ गया, 10। क्या इस 10 में 20 एडजस्ट होगा? ना 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 ना, वो कहेगा नहीं भी नहीं, मैं अलहदा तो तू अलहदा। तो ये क्या, टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड हो गया क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस कितना, 20। उसमें से माइनस नहीं हो सकेगा, ना ना तेरे में से माइनस नहीं होगा, तू लहरा थे मैं लहरा था, किसी तो दो है, क्या ख्याल है, बट अकड़ू है, क्या करें। नहीं बच्चों, हाँ जी बिल्कुल, गार्डर सरिया भी क्या, कुछ भी नहीं। अच्छा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा आगे चलिए बच्चों, इनकम सोर्स, इनकम सोर्स ऑफ पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉरेन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, दो रख दी मैंने। अब जब दो रखी ना, क्यों रखी भाई, बच्चों को दोनों याद रहे ना। तो पहली बात यह है कि पहले कर लेते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में डील कर लेते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, ठीक है। पाकिस्तान सोर्स इनकम कर लेते हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम में जो आपकी इनकम है वो एक आई है कहां से, बिजनेस से। तो जो बिजनेस से आई है उसको कैसे डील करेंगे आप, शाबाश, बिजनेस से डील इस तरह करेंगे कि ये बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस 600, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज 301, ये कितना बन गया 901, ठीक है। अच्छा अब बच्चों दूसरा आ गया आपका स्टेप 2, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ठीक है जी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना 200 और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको मैंने इधर लिख देना है 400, क्यों गेन है ना, तो ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। कितना बन गया 1301, ये बन गई टैक्सेबल इनकम। और ये जो 200 है ये क्या बन गया, कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस, लेकिन साथ ये लिख देना फॉरेन, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो समझ आएगी बात की क्या है कि कैसे लोकल एंड फॉरेन मिक्स हो सकते हैं। भाई देखिए आखिरत में तो जाके सबने मिक्स हो जाना, लेकिन यहां पे सवालों में मिक्स होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये सवाल है 2015 का या 13 का मेरा ख्याल है। सवाल ये है कि मिस्टर इमरान इमाद formed his business 2 years ago। इसका मतलब कोई भी नुकसान 6 साल से पुराना नहीं है, अगर है तो 6 साल से पुराना नहीं है। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर, लेटेस्ट का मतलब कौन सा हुआ, हाँ जिसका अभी कैलकुलेशन होएगा, ठीक है। इमरान इमाद सोर्सेज इनकम कितना है पाकिस्तान का, शाबाश, पाकिस्तान सोर्स इनकम कितना है 25 लाख। फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम, टैक्स पेड देयर ऑन फॉरेन लॉसेज ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। चाहता क्या है, कैलकुलेट द टैक्स पेबल एंड फॉरेन टैक्स लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर इफ एनी, कि अगर आगे जाता तो आगे ले जाए, लेकिन हमें टैक्स लायबिलिटी निकाल दे और इनकम भी निकाल के दे, दोनों चीज चाहता हूं। तो कोई मसला नहीं, सवाल में है ही कुछ नहीं। पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम लिखना चाहिए, सीधी बात, पाकिस्तान सोर्स इनकम, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम मेंशन किया उसने, पाकिस्तान सोर्स इनकम, बस इतना ही लिखा है। कितनी है बच्चों 25 लाख, ठीक है जी। और इसके फौरन बाद उसने फॉरेन सोर्स इनकम दे दिया है,
तो हमें ऊपर लिख लेना चाहिए ताकि हर एक के साथ ना ही लिखना पड़े, आसानी हो जाएगी। तो ये आ गया फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक होगी बात? फॉरेन सोर्स इनकम देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले किसकी है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन से कितनी इनकम आई है? लेकिन ये देखिए साथ क्या क्या चल रहा है? ब्रॉड फॉरवर्ड चल रहा है। इसका मतलब मैं इसे उस कॉलम में नहीं ले जाऊंगा, मैं पहले इसको रखूंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। कौन से वाला? स्पेकुलेशन वाला। कितनी है? 5 लाख। और साथ एक चीज और भी तो आई है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, स्पेकुलेशन का ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, लेकिन याद रहे कि जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन, ये एब्रिविएशन बिल्कुल नहीं चलेंगे। वहां सिर्फ 2 एब्रिविएशन चलेंगे, एक ब्रॉड फॉरवर्ड B/F और एक कैरी फॉरवर्ड C/F। ये नोमेनक्लेचर है, ये यूज हो सकते हैं। इसके अलावा जितने मैंने किए थ्रू आउट द कोर्स वो सारे पूरे लिखने हैं वहां पे। अगर आप नहीं लिखेंगे ये गलती होगी। ठीक है? अच्छा, तो आप कहेंगे सर आप क्यों करते रहते हैं? भाई आप देखो मेरे पास टाइम थोड़ा होता है, मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं, जबकि एक कोर्स 1.5 घंटा डिजर्व करता है। अच्छा बच्चों, तो क्या हो गया? 2.5 लाख। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। ये कौन सा जी? नॉन स्पेकुलेशन। ये इसका तो है ही कुछ नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा। इसका कुछ पिछला होता, अगला होता तो माइनस कर लेते, सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये जनाब यहां लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड। कौन सा वाला बच्चों? ज्यादा ही नीचे आ गया, यहां लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड। बल्कि यहां ना लिख दें साइड पे, समझो ये नीचे वाला हिस्सा है। कैरी फॉरवर्ड कौन से वाला? नॉन स्पेकुलेशन, नॉन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन। कितना जी? शाबाश, 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या हो गया? कैरी फॉरवर्ड। लेकिन साथ लिए लिख दो लॉस, नहीं तो फिर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। क्या है? लॉस। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों ये ट्रीट हो गया, ये हो गया। अगला देखो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना जी? हाँ, तो कैपिटल गेन को, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को क्या करना चाहिए? इधर लिखना चाहिए ना, इस साइड पे। कितना है? 7,50,000। और देखिए इसका ब्रॉड फॉरवर्ड भी दिया हुआ कितना। हाँ, तो ये आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो चूंकि वो अपने में से ही माइनस होगा, लिहाजा लमसम में नहीं जाएगा, अपने ही भाई से, अपने ही क्लास के हेड से डील होगा। कितना बच गया बच्चों? लेकिन इसको यहां नहीं लिखा जा सकता, इसको लिख देते हैं यहां पे, लेकिन इसको यहां लिख के ना 7,50,000 और इसको कर देते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है जी। लॉस कितना बच्चों? 7,50,000। ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया, उस साइड पे आएगा नहीं, यहां डैश आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों वापस चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या है? अदर सोर्स। अदर सोर्स में तो सीधा मुनाफा आया हुआ है। कितना? 12,50,000। तो सीधा चलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखते हैं और यहां लिख देते हैं 12,50,000। लो जी, कर दो जी टोटल प्लीज जल्दी से। कोई भाई जल्दी से टोटल कर दे। 22 लाख। पक्की बात है? नहीं यार, नहीं हो सकता यार। 15 तो ये बन रहा है और 25 ऊपर गया। कितना बन गया? क्या करो यार तुम लोग, क्या कहते हो? ये
कितना बना बच्चों? 40 लाख। चलो जी 40 लाख लिख दिया। अच्छा अगर ये कम ज्यादा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? 15 लाख बन रहा है। अच्छा 40 बन गए, ठीक है 40 लाख पूरा 40 बन गए ना यार, तो बात खत्म होगी। चले अब इसको लगा दें क्या, ये है टैक्सेबल इनकम, या इसको कह दें जी ये आई फिलहाल टैक्सेबल इनकम आ गई। हम इसको टैक्स लगाते हैं, यहां से देख के ये आ गया हमारा बार मिनिमम ये और 25% इजाफी का। तो चलिए जल्दी से वापिस चलते हैं और चल के यहां लिखते हैं कितना जी, 3,70,000 जमा 4 मिलियन में से माइनस 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना आ गया बच्चों? शाबाश, हाँ टोटल 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 62,000 यानी 62,000 नहीं सॉरी 6,20,000 6,20,000। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी कैरी फॉरवर्ड भी हो गया। अब क्या रह गया इस सवाल में? सारा तो सवाल हल हो गया है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए उसने साथ कुछ और ही मांगा हुआ। कैलकुलेट पे टैक्स पेबल फॉरेन टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड अगर कोई है, और ये क्या है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो फॉरेन में टैक्स दे क्या है, फॉरेन में टैक्स दे क्या है, तो क्या होगा? क्रेडिट मिलेगा। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़ा हुआ आप लोगों ने? पढ़ा हुआ यार। ये देखो ए के नीचे बी, ए क्या होता है, बी क्या होता है, और सी क्या होता है, फॉरेन इनकम। ठीक हो गई ना बात? और लेना क्या होता है, लोअर ऑफ। ये देखिए क्या लेना होता है, लोअर ऑफ एक्चुअल का और जो फॉरेन में टैक्स पे किया हुआ। ठीक है अच्छा जी चलिए तो हम फॉरेन शुरू कर देते हैं काम अपना। सबसे पहले टैक्स क्रेडिट्स, सबसे पहला क्रेडिट कौन सा आएगा जी? वहां जाके देख के आओ। ये देखो 1,25,000 वाला किसके ऊपर दिया हुआ है? स्पेकुलेशन पे। तो ये ए वाला किसका है? स्पेकुलेशन बिजनेस। अच्छा जी शाबाश, स्पेकुलेशन बिजनेस। तो लिख देते हैं एक्चुअल क्या दे गया है, एक्चुअल दे गया है 1,25,000 और कंपेयर किससे करें, ए ओवर बी टू सी। तो ए क्या करेगा, सीधी लिखो 6,20,000 और कितनी इनकम थी, सबको याद है 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, सी क्या है, जो वहां पे कमाई है। हाँ उधर की कमाई देखें जाके कितनी थी, देखो जरा स्पेकुलेशन से कितनी कमाई आई थी, ये कमाई है क्योंकि पिछले वाली माइनस हो गई थी ना। तो एक्चुअल कमाई तो वही होती है जो बचे। अच्छा तो जो एक्चुअल कमाई होती है जो बचे, तो कितनी बची, 2,50,000 ऐसा ही है। तो चलो क्या निकला जी बताएं, 38,750। ठीक है ऊपर अगर मैं लिख दूं एहतियातन 6,20,000 को हर्ज तो नहीं है यार, माइनस कर लेंगे ना फिर, तो ये टैक्स क्रेडिट है, ये माइनस होगा क्योंकि लोअर ऑफ कौन सा आया है, लोअर ऑफ कौन सा आया है, जाहिर है ये सब, ये उससे लोअर ऑफ नहीं आया तो ये पिक करेंगे ना फिर, क्या ख्याल है, वो पिक नहीं करेंगे। अच्छा जी बी कौन सा है, बी कौन सा है, बी कौन सा है, बस 2 मिनट और लगने कैलकुलेशनों में, हो तो कुछ भी नहीं रह गया। बी कौन सा है, बी है दिस वन, कैपिटल गेन वाला। करते हैं जी कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन एक्चुअल कितना टैक्स दे गया है, 75,000। चेक कर लो एक्चुअल कितना दे गया है, 73,000 दे गया है। अच्छा
तो ये तो वही लिखना है ना 620, और नीचे वही लिखना है 4 मिलियन। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? कमा के क्या लाया है बाहर से बेटा? क्या कमा के लाया? अच्छा बच्चू क्या कमा के लाया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नुकसान कर रहा है और ऊपर से टैक्स भी दिया है। तो क्या करें यहां पे? माइनस तो नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो जीरो छोटा है कि 75,000 छोटा है? जीरो, तो जीरो आएगा। ठीक होगी बात? अच्छा, तीसरा टैक्स क्रेडिट किस चीज का है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्स एक्चुअल कितना दे के आया बच्चों? एक्चुअल दे के आया है 1,87,500। और फिर क्या लिखेंगे? 6,20,000 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, ऐसे ही जी। मल्टीप्लाई बाय कितना कमा के लाया है वहां से? शाबाश। तो कितना कमा के लाया है? बताएं। 12,50,000। तो 12,50,000 यहां पे रख देते हैं। कहां पे? 12 लाख और 50,000 कर दें जी मल्टीप्लाई बच्चे। 193,750। कौन सा लूं भाई? लोअर ऑफ लेना है, लोअर ऑफ लेना था यहां पे भी, और लोअर ऑफ लेना था यहां पे भी। लिखा नहीं आप लोगों ने जी। कौन सा वाला लोअर है? ये लोअर नहीं लग रहा, तो ये माइनस कर देते हैं। कितना? 187,500। बस एक काम रह गया छोटा सा, बस एक काम रह गया छोटा सा। ठीक है, वो क्या? ये आखिरी लाइन तो कोई पढ़ दे मुझे। दैट फॉरेन टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच इज रिमेन अनएडजस्टेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं आ गया? किस चीज का ब्रॉड फॉरवर्ड आया? कितना आया? किस चीज का आया है? टैक्स क्रेडिट का ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको कानून की नजर में देखना पड़ेगा एक दफा। तो चलिए जी कानून की नजर में देखते हैं। तो कानून कहता है कि द टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी, कैन नॉट बी ब्रॉट फॉरवर्ड, नॉट बी कैरिड बैक, ना कैरिड फॉरवर्ड। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला टैक्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डैश, और यहां लिख देंगे ये ब्रॉट फॉरवर्ड नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं है। कितना आ गया बच्चों टोटल? जी बच्चे 393,750। ये क्या कहलाएगा? टैक्स पेएबल। ये क्या कहलाएगा? टैक्स पेएबल। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों वो भी कवर हो गया ना आपका फॉरेन लॉसेस वाला मामला, और ये पास पेपर का सवाल हल हो गया। ऐसा ही एक सवाल 2016 में भी आया था, वो मैं आपको सेंड कर दूं, वो आप हल कर लेंगे। क्या हाल है? तो ये बच्चों यहां पे आके आपका ये टॉपिक हो गया कवर। ठीक है जी।